दुनिया में जब हम बात करते हैं आर्ट की, तो ये एक ऐसी शय है, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी बात को ही डिस्कस कर रहा था कि आर्ट एक ऐसी शय है जो एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से जोड़ती है। और ना सिर्फ ये एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से जोड़ती है, बल्कि ये आपको अपनी पहचान भी करवाती है, या आपको आपके अपने करीब लेके आती है। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्ट की या आर्टिस्ट की, या हम इस टैलेंट की जब बात कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं who is a great actress, who does theatre और who does Kathak dancing and all, और she is an amalgamation of different things, so it's none other than इफ़रा खालिद। इफ़रा, कैसी आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, ये बताएं कि क्या चल रहा है इफ़रा ज़िंदगी में? अभी तो 2021 में कदम रखा है मैंने। क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए, नाउम्मीद तो कभी भी नहीं होना चाहिए इंसान को अल्लाह की ज़ात से। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अच्छा होगा। जो बुरा वक्त गुजरा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वक्त ठहरता नहीं है, तो बुरा वक्त भी ठहरेगा नहीं, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और मुझे लगता है कि अच्छे वक्त की शुरुआत हुई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2020 में ना मुझे जो लगता है, मैं ये समझता हूँ कि उसने ये सिखाया है, जो सबसे बड़ी सीख, जो लर्निंग जो मुझे मिली एटलीस्ट, वो ये कि आपकी ज़िंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, और दूसरा ये कि इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी फेस कर सकता है। आपको ये एक बड़ी एक अजीब सी शय है, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात हैं। इतना मुश्किल भी वक्त आया है, मैंने देखा है कि लोगों ने उसको फेस किया है। अब कुछ ज़ाहिर है जिनकी ज़िंदगी जितनी लिखी थी वो लिखी थी, लेकिन ये है कि खुदा आपको उसने ऐसे तख्लीक की है कि कोई गम भी मिलता है ना, तो आप उसको कर लेते हैं। वही से जैसे आपने भी बात की अशरफुल मखलूक़ात की, तो जाहिर सी बात है, ही ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन टॉप, राइट। और ज़िंदगी, हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि ज़िंदगी एक बड़ी बेवफा सी चीज़ है, वो बड़ी एक अनप्रडिक्टेबल है। तो फिर गलती आपकी है कि आप एक बेवफा चीज़ से वफ़ा का इज़हार भी करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी, हमें इससे वफ़ा भी करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत बेवफा सी चीज़ इसलिए है कि ये अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी किस मकाम पर, किस तरीके से, किस अंदाज में ख़त्म हो जाएगी। तो आप फिर कैसे, हाँ, लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। क्या करना है 2021 में? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इन इफ़राज़ डायरी? आई थिंक अभी तो आजकल जो मुझे क्रेज चढ़ा हुआ है वो फिटनेस का है। तो माशाल्लाह है, तो फिर आप और क्या? नहीं, मुझे होता ही नहीं। आई थिंक फिटनेस इज नॉट अबाउट टू बीइंग ऑन डाइट एंड डू क्रेजी स्टफ एंड ऑल दैट। आई थिंक हेल्दी लाइफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, आप सब कुछ खाएं, आप सब कुछ पिएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज, देयर इज नो एक्सट्रीम राइट एंड देयर इज नो एक्सट्रीम लेफ्ट, देयर ऑलवेज अ मिडिल वे दैट यू हैव टू फॉलो। अच्छा, ये बताएं इफ़रा, मैंने जैसे कहा था शुरू में, यू आर एन अमैलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। थिएटर भी है, एक्टिंग भी है, और जी कथक भी है। तो ये कब आया ख्वाब आपके दिमाग में कि भाई मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, या मुझ में ये चीज़ें मौजूद हैं, मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ना बचपन से, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा ऐसा था कि मैंने टीवी देखना स्टार्ट किया और हमने बेसिकली शऊर संभाला, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तब से मेरे अंदर थी। लेकिन एक होता है ना कि बच्चा वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अभी तक एक बात याद है, बड़े मज़े की, मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी थी मैं, तो मेरे डैड मुझे समझाने लगे कि देखो, आपके जो मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे लिए रोल मॉडल हैं और मैं आपके लिए रोल मॉडल हूँ, तो आपने क्या बनना है? मैंने कहा डैड, मैंने मॉडल बन। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। हम खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा चलो तुम चुप करके खाना खाओ। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मतलब ज़ात में बचपन से थी। मुझे रिकग्नाइज थोड़ा लेट हुआ। ऐसा ये बताइए आप, क्योंकि थिएटर का भी आपने नाम लिया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? थिएटर तो मुझे लगता है कि शायद मैं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए थिएटर के, शायद मैं कभी एक टाइम पे आके टीवी के बारे में सोचूं कि अच्छा जी यार ये करने, लेकिन थिएटर के बारे में मुझे कभी सेकंड थॉट नहीं आता। राइट। अच्छा, कथक के बारे में कुछ बताएं मोर स्पेसिफिकली, दिस यू नो दिस डांस दैट यू डू एंड your inclination towards it, how this all started out? जिस तरह मेरे लिए एक्टिंग एक पैशन है, इसी तरह उसके बिल्कुल पैरेलल डांस मेरे लिए एक पैशन है। और मैंने भी आपको जैसे बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। सही। सो आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं आपको बता भी रही थी कि मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, माई फादर वॉज वर्किंग इन यूनिलीवर। एक प्रोग्राम उन्होंने रखा आर्ट्स काउंसिल में, मैं गई और मैंने देखा कि यार कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, और तबले की आवाज़, और घर में वैसे भी थोड़ा मौसीकी का होना, तो उस चीज़ ने बड़ा मुझे कनेक्ट किया। और बचपन से एक चीज़ थी ऑलरेडी, तो वो मुझे समझ आ गया कि अच्छा भाई ये मेरा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार यू आर वेरी यंग, और ये क्या तुम पुराने सितार और गाने और पता नहीं कौन कौन से 40-50 पुराने 1940s के चल रहे होते हैं तुम्हारे। तो वो आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, आई डिस्कस्ड इन माई फैमिली, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, तो डैड ने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट इन टू दीज थिंग्स, या लेटर विल सी अबाउट इट।
फिर मुझे समझ आया कि नहीं जी, आपने फैमिली को भी सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि वो वही टिपिकल पेरेंट्स हैं जिनको होना चाहिए कि अच्छा जी बच्चे ने मास्टर्स भी कर लिया, PhD कर रहा, अब ये है वो है। तो मैंने अपनी एक लाइन स्ट्रेट की, मैंने कहा ठीक है जी, कंप्लीट करते हैं अपनी एजुकेशन। देन आई वेंट अब्रॉड, वहाँ काफ़ी सारा मैंने एक्सपीरियंस किया जॉब से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें। फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो कहते हैं ना कि मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी, घर था, गाड़ी था, एक लग्जरी लाइफ जो हर इंसान एक ड्रीम करता है। But you wanted to have something else, you know, that बट connects मुझे with you, हमेशा yeah. एक एम्प्टीनेस फील होती थी कि इतना अचीव करके भी क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, अपनी ज़ात से मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ। And Kathak was something that you saw and you realized कि भाई फिर मैंने वहाँ पे एक आई वाज इन बहरीन दैट टाइम, तो मैंने वहाँ पे एक टीचर को इंडिया के थे वो, आई थिंक जयपुर के थे या लखनऊ के थे, आई डोंट नो। तो वो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। अच्छा, कितना टाइम लगा सीखने में? Still you're doing definitely, but मेरा ख्याल है कि जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, जैसे हम बच्चे को नर्सरी से फिर प्रेप 1 फिर प्रेप 2, उसको एक हम उसकी नर्सरी पूरी प्रिपेयर करते हैं, वो मुझे करने में 1.5 साल लगा। तो कितनी रियाजत करती हैं या करती थी पहले? पहले तो बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक ही नहीं था। अब रोज आना ये होता है कि घंटा 2 घंटा, मतलब और स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अब मैं आपको वही बता रही थी, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, साथ साथ में लगी हुई हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ फैमिली के लिए आज मैंने ये करना है, या जाहिर सी बात है हमें टाइम बहुत कम मिलता है। So what is it one thing that you love about Kathak के बारे में that you love? What is that one thing you believe? I guess, क्या है वो? The music, the formations, the expressions, जो बॉडी की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कथक की मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि ये वो ज़बान है जिसमें शायद अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो वो आप अपनी बॉडी से कर सकते हैं, वो आप अपने फेस से कर सकते हैं। अगर किसी का दिल टूटा हुआ है, वो बता रहे हैं अपने एक्सप्रेशंस में, या कोई बहुत खूबसूरती या कोई बहुत खुश है, पेंट कर दें, तो आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से। अगर इफ्रा के सामने 3 चीजें हैं, एक तो एक्टिंग है, टीवी एक्ट्रेस, अरे प्लीज, और एक ना ये जरूर है, और एक कथक है, और एक तो क्या सिलेक्ट होना है? एक ऑप्शन है आपके पास। मैं एक ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं करूंगी, फिर मुझे तीनों चाहिए। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। जैसा आपने बचाया है ना अपने आप को, आपने बोला कि तीनों से कोई एक भी नहीं। नहीं, मैं उस जगह को ही छोड़ दूंगी जहाँ लोग कहेंगे यार आपने कोई एक चीज सुननी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल आपने ऐसी बात की है कि आपके 2 बच्चे हैं और आप कहेंगे जी इनमें आप एक से किससे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, हाउ डू यू सी परफॉर्मिंग आर्ट इन पाकिस्तान? क्या आपको लगता है चैलेंजेस हैं? आपको लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, या आपको लगता है ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल? नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट ऑल इज फाइन। वी रियली नीड अ सपोर्ट विद एवरी एस्पेक्ट। हर चीज़ से आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप दूसरे ममालिक में देखते हैं, या आप दूसरे जैसे बॉलीवुड हो गया या हॉलीवुड हो गया, उन्होंने इस तमाम पीरियड में अपनी सोसाइटी का जो माइंड सेट किया है वो इस तरीके से किया है कि अब कोई भी नई चीज़ आ रही है तो वो बड़ा इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान में आपको एक आइटम नंबर ही कर लें तो वो उसकी इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है, और मासेस इस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट एज अ पर्सन, पर्सनली एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज सी एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, राइट? सो आप अपने पर्सपेक्टिव को जब चेंज करेंगे, जब आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जैसे आपने भी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा कथक के लिए, तो हाँ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि फिर मुझे भी उस चीज़ के साथ अटैच किया जाता। अच्छा भाई लड़की है, घुंघरू पहनी भी है, और ये तो नाच रही है, ये तो ऐसा ही। तो आई थिंक कि जो जितनी पर्सपेक्टिव होते हैं वो सब आपके माइंड में होते हैं, और आपकी ज़ात आपके लिए खुद आईना होती है। ठीक है, आप जैसे हैं आपको दूसरा बंदा वैसे ही दिखेगा। क्या इसमें हकीकत है कि शायरी के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है, या दिल का टूटना ज़रूरी है, किसी हालात से गुजरना ज़रूरी है? आप मानती हैं इस बात को? एक हद तक हाँ मानती भी हूँ, क्योंकि देखें हर क्या आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरी हैं? कितना इंडायरेक्ट सवाल कर लिया मैंने। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, मैं आपको एक इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही अभी बता देती हूँ, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। दैट जैसे अभी हम बात करें, आप मुझसे जितने भी सवाल करें, मैं कभी भी पर्सनल लाइफ में उसको इंडल्ज नहीं करती हूँ, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ उसकी पर्सनल लाइफ होती है। हम उसे एज एन आर्टिस्ट हम उसे एक ब्रॉड लेवल पे नहीं देखना चाहते। बट आप ये कह रही हैं कि शायरी के लिए जरूरी नहीं है जो आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहती कि जरूरी नहीं है, चीजें तो हर चीज जरूरी, क्योंकि फिर वो इंडिविजुअली हर इंसान पर डिपेंड करता है। अब अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं ठीक है बिल्कुल तन्हाई हो जाऊंगी और मैं राइटिंग करने लगूंगी, मैं अपनी मेमोरीज लिखूंगी, मैं अपने मोमेंट्स लिखूंगी। और दिल टूटने का एस्पेक्ट सिर्फ एक नहीं होता कि आपने जी किसी से मोहब्बत की, आपको धोखा मिल गया। रिश्तों में भी कभी ऐसा होता है, आपके दोस्तों में भी कभी ऐसा होता है। Whatever you go through, I think you always show that
part of your life in your poetry, in your painting, in your kathak, in your somewhere हाँ, you reflect those things. होता अगर है, आपको होता है। मोहब्बत हुई है, अगर आपको प्यार हुआ है, अगर आपको गुस्से में कि आए हैं, वैसे आपको कभी breakup- प्यार हुआ है? मतलब आपने इतनी सारी मुझसे बातें की हैं और आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है और इतनी सारी चीजें, मेरा- आप कभी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे कि दिल टूटा है और फिर आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया हो? अब मेरा खैर दिल तो कई बार टूटा है अच्छा, और माशाल्लाह। अब वही वाली बात, वो सिर्फ मोहब्बत को लेके नहीं, लेकिन ये कि हाँ मोहब्बत आई हैव बीन इन लव एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इमोशन, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ठीक है। बहुत खूबसूरत सही। शय है मेरे नज़दीक। ठीक है। लेकिन आप ये पहली मेरी मेहमान आई हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल अच्छा व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी बाय द वे, व्हाट मेक्स यू अग्रेसिव, किस चीज़ पे मतलब जब लोग बहुत ज्यादा मुझसे पर्सनल होने लगते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि आई ऑलवेज सेट अ बाउंड्री। अच्छा, हर कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं कि एक औरत का हाथ होता है, हम्म। तो हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं कहते आप? बिल्कुल हो सकता है है ना? मैं उस पॉइंट पे आती नहीं हूँ जहाँ आप मुझे फेमिनिज्म पे खींच के लाएं। हर मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है और जरूरी नहीं कि वो औरत उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई सपोर्टर हो, वो माँ भी होती That's है, a beautiful answer, I think, वो yeah. माँ भी होती है, वो आपकी बहन भी होती है। Mhm. मुझे अभी भी याद है जब मेरा भाई क्रिकेट खेलने जाता था यंग एज में, तो हम दोनों बहनें, रात में उससे बड़ा लेट आना, तो मॉम डैड को होता था कि यार नहीं बच्चा है, छोटा है, तो वो हम दोनों बहनें होते थे कि अच्छा जी आहिस्ता से कुंडी खोली, उसको अंदर कर दिया कि नहीं मम्मा को हम नहीं बताएंगे और अच्छा। तुम रिलैक्स। एक ही भाई है मेरा, बड़ा लाडला है, तो ऐसा भी होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे लगता है कि कभी कभी उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट लोगों की दुआएं भी होती हैं। आप खूबसूरत बोलती हैं बहुत, वैसे बड़ा अच्छा बोलती हैं। शुक्रिया। I really like it. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब थोड़ा सा खतरनाक सवाल, कि अगर आपको ये पता लगे कि भाई इफ्रा के बाद 2 दिन है, अल्लाह मतलब आपके घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, कैसा सवाल कर रहा है, 2 दिन है मतलब टाइम बहुत मेरी कम माँ ने है। आपको फौरन पूछ लेना है। एग्जैक्टली बेटा तो भाई ये क्या आप काम निपटाएंगी सबसे पहले? आपके पास यू हैव 2 days to अच्छा। follow and then my life will be over। नो नो अल्लाह ना करे, बस दुनिया बस खत्म होनी है 2 दिन में, वही अब ना, क्या लाइफ है? विल बी ओवर। जी जी, अगर मेरे मुझे ये मैंने बचा लिया ना अपने आप को, फिर अम्मी पकड़ लेंगे नहीं नहीं जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अगर हकीकत है कि मुझे पता चले कि सिर्फ जिंदगी खत्म होने में 2 दिन है, तो ये मेरा मैसेज भी है सारे लोगों को एक तरीके से, मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के ना, मैंने अपने माँ बाप को वक्त देना है। उनसे ज्यादा कीमती चीज यकीन करें आपके पास कोई नहीं है। अगर आपको वो वर्थ और वो वैल्यू उस वक्त समझ आती है जब आप खुद ऐसी लाइफ में स्टेप इन करते हैं, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने लगते हैं, तो आप या फिर आप खुद माँ बाप बन जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर मेरे पास सिर्फ 2 दिन होंगे तो मैंने जी भर के खाना खाना है, पार्टी करनी है, अपने मॉम डैड को टाइम देना है और अल्लाह अल्लाह करनी है, क्योंकि मुझे पता चाहती हूँ। इफ्रा खूबसूरत बात, ये बताएं कि क्या कहेंगी आखिर में, क्या पैगाम लोगों को देना चाहेंगे, अपने चाहने वालों को, आपके जो फैंस हैं? सबसे हाँ, पैगाम तो क्या, बस एक ये है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और एक बात जहन में ज़रूर रखें कि कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा, मतलब कैट रेस में डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन इट्स अ कैट रेस और यू कॉल्ड इट अ रैट रेस, वट एवर इट इज़, डोंट गेट योर सेल्फ इन टू इट। जो चीज़ आपके नसीब में खुदा ने लिखी है वो उसी वक्त आपको मिलेगी, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी का बिछड़ना हो, चाहे वो वक्त हो, हर चीज़ उसके वक्त पर होना है। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन आर्टिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा कदर करें, और इस सोसाइटी में रहते हुए अगर आप कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, कि घर का कचरा घर के बाहर ना रखें, वो उसी इंसान को दें, क्योंकि कचरा आप करते हैं, उठाने वाला वो है, सफाई करने वाला वो है। हर इंसान को इज्जत दें, हर इंसान को रिस्पेक्ट दें, कदर करें लोगों की। 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, और दुआ करें कि हमारा नया साल आने वाला बहुत अच्छा हो। इफ्रा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रियली थैंकफुल टू यू, और बहुत बहुत दुआएं आपको, खुदा आपको भी कामयाबियां खुदा आपको भी कामयाब करे, जो आपके मकासद हैं। मैंने बड़ा एंजॉय किया पूरी होल कॉन्वर्सेशन, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे बहुत अच्छा इनका ये मैसेज लगा कि भाई बी सपोर्टिव, सपोर्ट करें दूसरों को, और हमें बड़ी ज़रूरत है दूसरों को सपोर्ट करने की, और अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा अमन लेके आएँ, थोड़ा सुकून लेके आएँ, और दूसरों को भी ज़ाहिर है इस चीज़ से जो है वो उनको भी ये चीज़ फराहम करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।